उसमें सबसे जो ताजा उदाहरण है कि अपना एक अनुसूचित जाति से आने वाले संतू पासवान जी ये फोटोग्राफी करने का काम करते हैं। उस दरमियान जो महाबोधि मंदिर प्रबंधन के द्वारा तथाकथित रूप से नियुक्त किए गए मनीष भंडारी पत्रकार के द्वारा, मनीष भंडारी फोटोग्राफर के द्वारा इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, जी पूरे देश और दुनिया में जो मीडिया पे चल रही है। मैं यहाँ पहुंचा भागे भागे तो लगा कि भाई एक मनीष भंडारी ये कहां से उनको ये ताकत मिल रहा है जो कहते हैं कि भाई ये जो महाबोधि महाविहार प्रबंधन का जो रसीद है, इस रसीद को हम नहीं मानते हैं, परमिशन देते वही फोटोग्राफी कर सकता है। और इनके साथ मारपीट, जाति सूचक शब्द अपमानित करके इनके कैमरे फेंक करना, एक गरीब मजदूर वर्ग के नौजवान के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। जिला प्रशासन को, खास करके डीएम को, एसएसपी को, तमाम प्रबंधन के लोगों को, मुख्यमंत्री को, सभी जगह सूचना दी गई। व्यक्ति को, इनके परिवार के लोगों को, इनके पिताजी यहाँ बैठे हैं, इनको भी इनके लोगों को न्याय नहीं मिला है और डर और साए में जी रहे हैं। लगातार इन्हें धमकियां मिली। मनीष भंडारी जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी से ऊपर है या जिला पदाधिकारी के इशारे पर ये काम करते हैं? चौंकाने वाला बात आया है कि पिछले 3-4 साल 5 साल से शायद वो ये फोटोग्राफी का कोरोना काल से वो काम कर रहे हैं और उसमें एक साधारण जो फोटोग्राफर जो डेली का 500-600 रुपया से ज्यादा नहीं कमा सकता है, यदि महाबोधि महाविहार प्रबंधनकारिणी से उनका लिस्ट निकाला जाए तो उनको कितना पेमेंट मिला है, जो उनका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है उसके आधार पर उसकी मूल्यांकन की जाए और तो देखा जाए कि आज बोधगया में सिर्फ 5 सितारा उनकी मकाने ही नहीं है, आज कई एक जगह पे बोधगया में प्लॉट है जिसका दस्तावेज मेरे पास मौजूद है। ये दस्तावेज देखिए, आज हम सब लोग बड़ा दुख के साथ में फिर से आप लोग के बीच में आना पड़ रहा है। जो महाबोधि महाविहार इस दुनिया का सबसे पवित्र स्थल, जिसको वर्ल्ड पीस सेंटर के रूप में पूरा दुनिया जानता है, उस महाबोधि महाविहार में जो प्रबंधन के द्वारा जो यहाँ के आम लोगों को, आम पत्रकार मित्रों को या यहाँ के आने वाले जो विदेशी पर्यटक हो या देशी पर्यटक हो, उनके साथ जो लगातार दुर्व्यवहार की घटनाएं आ रही हैं, उसमें सबसे जो ताजा उदाहरण है कि अपना एक अनुसूचित जाति से आने वाले संतू पासवान जी जो छायाकार हैं, जो लोग मजदूरी पर फोटोग्राफी करने का काम करते हैं और दूसरे से कैमरा भाड़े पे ले करके बाज़ाब्ता रसीद कटा करके यदि इनके पास में बुकिंग आता है तो ये जाके महाबोधि मंदिर में जो नियम बना हुआ उस नियम के तहत ये फोटोग्राफी करने का काम करते हैं। उस दरमियान जो महाबोधि मंदिर प्रबंधन के द्वारा तथाकथित रूप से नियुक्त किए गए मनीष भंडारी पत्रकार के द्वारा, मनीष भंडारी फोटोग्राफर के द्वारा इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, जी पूरे देश और दुनिया में जो मीडिया पे चल रही हैं, जिससे जानकारी मिला, मैं यहाँ पहुंचा भागे भागे तो लगा कि भाई एक मनीष भंडारी ये कहां से उनको ये ताकत मिल रहा है जो कहते हैं कि भाई ये जो महाबोधि महाविहार प्रबंधन का जो रसीद है, इस रसीद को हम नहीं मानते हैं, जिसको हम परमिशन देते वही फोटोग्राफी कर सकता है। और इनके साथ मारपीट, जाति सूचक शब्द अपमानित करके इनके कैमरे फेंक देना और ये तमाम चीजें करना, एक गरीब मजदूर वर्ग के नौजवान के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है। और जिस संबंध में जिला प्रशासन को, खास करके डीएम को, एसएसपी को, तमाम प्रबंधन के लोगों को, मुख्यमंत्री को, सभी जगह सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक इस व्यक्ति को, इनके परिवार के लोगों को, इनके पिताजी यहाँ बैठे हैं, इनको भी इनके लोगों को न्याय नहीं मिला है और डर और साए में जी रहे हैं। लगातार इन्हें धमकियां मिल रही हैं। तो इसीलिए अभी तक एफआईआर क्यों नहीं जिला प्रशासन ने किया? क्या वो मनीष भंडारी जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी से ऊपर है या जिला पदाधिकारी के इशारे पर ये काम करते हैं? और जो अभी चौंकाने वाला बात आया है कि पिछले 3-4 साल 5 साल से शायद वो ये फोटोग्राफी का कोरोना काल से वो काम कर रहे हैं और उसमें एक साधारण जो फोटोग्राफर
जो डेली का 500-600 रुपया से ज्यादा नहीं कमा सकता है। यदि महाबोधि महाविहार प्रबंधन कारिणी से उनका लिस्ट निकाला जाए तो उनको कितना पेमेंट मिला है, जो उनका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है, उसके आधार पर उसकी मूल्यांकन की जाए। और तो देखा जाए कि आज बोध गया में सिर्फ 5 सितारा उनकी मकाने ही नहीं है, आज कई एक जगह पे बोध गया में प्लॉट है जिसका दस्तावेज मेरे पास मौजूद है। ये दस्तावेज आप मैं एक एक करके जारी कर रहा हूं, इसकी सॉफ्ट कॉपी भी हम आपको देंगे। ये हार्ड कॉपी है जिसका दस्तावेज मौजूद है, जो उनके नाम से ये सारी जगह परचेज की गई है। तो ये क्या बताता है? श्याम भंडारी जी, उनके पिताजी राहुल भंडारी जी, ये फ्लैट नंबर 80, टाउन नंबर 13, सुप्रीम इनक्लेव, मौर्य विहार, फ्लैट नंबर 1, इस दिल्ली, ये तमाम जगह पे इनके नाम पर किस तरीके से ये चीजें रजिस्टर्ड हो रही है, ये देखने की चीज है। ये देखने की चीज है कि भाई इन्हीं के नाम पर, भंडारी परिवार के नाम पर MIG 53 चाणक्यपुरी, कटारी हिल रोड, ये तमाम एड्रेस पर इनकी प्रॉपर्टियां है। तो जिला प्रशासन से और खास करके सूबे के मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है, मेरी मांग है कि स्पष्ट रूप से एक हाई लेवल इंक्वायरी बैठाई जाए और महाबोधि महाविहार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे एक फोटो खींचने वाला हो, चाहे वहां पर मेंबर्स के रूप में जो चंपत राय के जैसा यहां महाबोधि महाविहार के भी दान को चंपत करने में जो लगा है, जो वर्षों से लगता है कि पूरा जीवन काल तक वो मेंबर रहेंगे, अरविंद सिंह जी, हमने बार बार कहा है कि उनकी प्रॉपर्टी की जांच की जाए और उनके बारे में तो हमने बजाबता DM को इंक्वायरी दिया कि भाई उनके काले रंग के स्कॉर्पियो जो नंबर है उसमें महाबोधि महाविहार में जो खीर दान के लिए जो चावल आते हैं वो चावल लोड होकर के जाते हैं, लेकिन आज तक उस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसके पहले जो DM थे उन्होंने, ये देखिए, ये महाबोधि महाविहार में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चावल लोड हो रहा है, गाड़ी नंबर भी आप देख सकते हैं जूम करके। कौन आदेश देता है ये महाबोधि मंदिर का, जो गरीबों के लिए खाने के लिए चावल आता है उसको अपने निजी वाहन में ले जाने का कौन आदेश देता है? आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर मनोज भंते, दीनानंद भंते, अरविंद सिंह के मिली भगत से जो प्रतिबंधित गृह है महाबोधि मंदिर में, वो ऊपर के फ्लोर पर लोग ले जाते हैं और एक एक व्यक्ति को ऊपर ले जाने में $600 रुपया लिया जाता है। वहां एक भंते हैं, पुमा भंते की कौन भंते नाम है उनका, वो सारा उनके माध्यम से पैसे की कलेक्शन होती है। ये देख सकते हैं ये क्या चल रहा है। तो महाबोधि महाविहार का चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा, जिस तरीके से राम मंदिर में लूट डकैती हुई है उसी तरीके से यहां पर वर्षों से मनोज भंते, दीनानंद भंते, अरविंद सिंह, इन तमाम लोग की टिकरी, मनीष भंडारी, इन तमाम लोग की टिकरी से महाबोधि महाविहार को बदनाम किया जा रहा है, लूटा जा रहा है और बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था के साथ में, उनके भावना के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। और धृतराष्ट्र बन के जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी, गया का DM देख रहे हैं, जबकि वो इसके पदेन अध्यक्ष हैं। उनको यदि उनके अंदर तनिक भी ईमानदारी बचा है तो इसकी जांच कराएं। आप लोग को लगातार सोशल मीडिया, पेपर के माध्यम से मिलता रहता है कि दान पात्र जब गिनती होता है तो यहां भी चोरी हो जाती है। कई एक लोग पर कार्रवाई भी हुई है, CCTV कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। जो मंदिर का गुंबद है महाबोधि महाविहार का, उस महाबोधि महाविहार के गुंबद को सोने का पेंट चढ़ाने के लिए लाखों लाख डॉलर लोगों से ठगने का काम किया जाता है। तो भाई सरकार तय करे कि उसको सरकार उसका पेंट कराएगी। खीर दान के नाम पर रोजाना
सैकड़ों लोग से आर्थिक दोहन किया जाता है। ये गोरख धंधा चल रहा है। तो हम आज स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि आज जो जिन बातों की हमने खुलासा किया है, और सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा जो CWJC 13,419/2023 जो प्रियपाल पांडे, अभिलेख अखिलेश कुमार, बोध गया कांड संख्या 335/24 जो सीओ के द्वारा दर्ज कराया गया, जिसमें 12.83 एकड़ जमीन महाबोधि महाविहार से सटे हुए जो मठ उस पे दावा करती है, उस जमीन को बेचा गया है। उसमें भी मनोज भंते का नाम है, जिसको CWC में गया के रजिस्ट्रार के माध्यम से बंगाल के रजिस्ट्रार को पत्र भेजा गया और साफ साफ उन्होंने डिनाई किया कि हमारे यहाँ इस तरीके का कोई रजिस्ट्री नहीं हुआ है, फर्जी है। तो ये तमाम लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या उनपे जिला प्रशासन कार्रवाई करेगी? यदि नहीं कार्रवाई करेगी तो हम लोग इस मामले को इसी तरीके से ठंडे नहीं रहने देंगे। हम लोग आने वाले दिन में इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, महाबोधि महाविहार के भ्रष्टाचार के खिलाफ में, और एक अनुसूचित जाति के नौजवान के साथ में मंदिर के अंदर दुर्व्यवहार वहां के जो पेड फोटोग्राफर मनीष भंडारी के द्वारा किया गया है, उस पे यदि SC/ST एक्ट के धाराओं में FIR दर्ज नहीं होता है तो अंबेडकर संघर्ष मोर्चा और तमाम अंबेडकर बुद्ध के विचार में विश्वास रखने संगठन आने वाले दिन में आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे, धरना पे बैठेंगे और सारे दस्तावेज के साथ यदि जरूरत पड़ा तो हम लोग कोर्ट जाएंगे और जुडिशियरी के देख रेख में महाबोधि महाविहार में जो वर्षों से चल रहे लूट है उसकी जांच कराएंगे। और कितने दिन तक बिहार सरकार अरविंद सिंह को, मनोज भंते को, दीनानाथ भंते को वहां पर केयर टेकर और मेंबर के रूप में रखेगी? ये बताना चाहिए कि लगातार उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। क्या मजबूरी है सरकार की? क्या जिस तरीके से राम मंदिर के चढ़ावा ऊपर तक जाता था, उसी तरीके से क्या महाबोधि मंदिर का चढ़ावा ऊपर तक जाता है क्या? ये सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। और सम्राट चौधरी जी को खुला चुनौती है कि आप जांच करवाइए, और यदि जांच में ये लोग दोषी नहीं होंगे तो हमारे लिए जो सजा आप मुकर्रर करेंगे वो सजा हम कबूल करेंगे।